हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 6 के मैथमेटिक्स के पेपर की, जो कि आज ही हुआ है और ये इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। और इस पेपर के अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम इन सब क्वेश्चनों को देखेंगे और इसके आंसर को भी देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, 1 करोड़ किसके बराबर होता है? तो 100 लाख के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एक किरण में अंत में कितने बिंदु होते हैं? तो एक किरण का मतलब ये होता है कि जिसके दोनों तरफ आपका एरो बनाओ। तो एक बिंदु यहाँ हो गया, एक बिंदु यहाँ, तो 2 बिंदु होते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सबसे बड़ा संख्या बताइए। तो 8776 सबसे बड़ी संख्या है। अगले क्वेश्चन में बताना है आपको कि भाई उस आकृति का नाम बताओ। तो ये आयत है, त्रिभुज में 3 कोने होते हैं, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है और वृत्त सर्कल होता है। तो ये राइट आंसर आपका आयत है। अगला क्वेश्चन, 7 का 5 गुणज यानी 7 गुणा 5, 7 पच्चे 35 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, ये इंग्लिश मीडियम में, सबसे ऊंचाई किसकी कम है? तो कम किसकी है? डॉली की। आप ऐसे भी देख सकते हो, तो डॉली इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी भाज्य संख्या जो भाग हो जाती है? 3 किसी से भाग नहीं होती, 11 भी नहीं, 19 भी नहीं, 8 आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, नीचे घड़ी में कौन सा कोण बन रहा है? तो नीचे बन रहा है आपका समकोण, और आपका समकोण बिल्कुल ठीक उत्तर होने वाला है। अगला क्वेश्चन आप सभी से इंग्लिश मीडियम में सेम ही है। अब यहाँ पर बताना है कि भाई ओ बिंदु पर कौन प्रतिच्छेद करता है? तो ये सी डी ऐसे आता है और ए भी ऐसे आता है, तो ए आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 9 का गुणनखंड है, 9 किससे कट जाता है? किसके पाड़े में आता है? तो 3 के पाड़े में आता है। गुणनखंड का मतलब ये, हम अगर 10,000 में से एक घटाएंगे तो 9,999 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि एबीसीडी के बाहर, एबीसीडी के बाहर क्या है? क्यू बिंदु है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, इसमें आपसे पूछा गया है कि भाई इसको बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4,750 और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4,749। इसको लिखना था आप सभी को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई यहाँ पर आपको अल्प विराम लगाना है। तो अल्प विराम लगाते टाइम कुछ नहीं करना होता, बहुत आसान होता है। आपको आखिरी के 3 पे पहले विराम लगाना होता है, फिर 2 पे आगे विराम लगाते हैं। अंशु को 7,000 रुपये उसकी माताजी ने दिए और 6,000 उसके पिताजी ने दिए, 6,500 रुपये। तो टोटल कितने हो गए उसके पास? 13,500 हो गए। अब कहता है कि भाई 1,000 उसने अपने भाई को दे दिए। तो भाई 13,500 में से भाई उसने कितने दे दिए? 1,000 अपने भाई को दे दिए। तो यहाँ पर कितने बचे उसके पास में? 12,500 रुपये अब उसके पास बचे हैं। ये इसका राइट आंसर है। अगला कह रहा है 15 के गुणनखंड लिखना है। तो 15 किस किस के पाड़े में आता है? 1 गुणा 5 और 3 गुणा 5, या फिर आप 5 गुणा 3 भी लिख सकते हो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या सबसे छोटी होती है 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या जो क्या होती है आपकी? 4। एक खुला वक्र बनाना है और एक बंद वक्र बनाना है। तो खुला वक्र में आप ऐसे बना सकते हो, खुला है, और बंद में आपको पूरी तरीके से बंद बनाना है। 8 के कोई 2 गुणज लिखना है, तो 8 गुणा 2 लिख दिया, 8 दूनी 16, और 8 गुणा 3 लिख दिया, 8 तिया 24। अगले क्वेश्चन में आपको सार्व गुणनखंड बताना है। सार्व गुणनखंड का मतलब होता है कि ये इनका एलसीएम लो और देखो कि भाई ये किसके पाड़े से पूरा प्रॉपर कट जाता है। तो 4 के पाड़े से ये भी कट गया 3 बार में, 4 बार में, और किसी से नहीं कटा, तो 4 इसका राइट आंसर है। सार्व गुणनखंड इसका कितना है? 4 रहने वाला है। अगला क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है किसका? किसका? 20 का, 25 का और आपका 30 का। तो 5 के पाड़े से 4 बार में, 5 बार में और ये 6 बार में। फिर 2 के पाड़े में ये 2 बार में, ये 5 बार में, ये 3 बार में। फिर सीधा ये 2 के पाड़े में जाएगा, फिर ये सीधा 3 के पाड़े में जाएगा, और फिर सीधा ये आपके 5 के पाड़े में चला जाएगा, 5 के पाड़े में चला जाएगा। तो ये इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 पंचे 300, 300 इसका एलसीएम आ जाएगा। आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आपका आ रहा है एज इट इज। अब यहाँ पर क्या करना है? विभाज्य का नियम देखते हुए हमें बताना है 8 से कौन सा भाग होगा जिसके लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 ये होता है। तो भाई वो तो 8 से भाग होते ही नहीं, हम डायरेक्टली हम देख सकते हैं कि यही संख्या भाग होगी। अगला है आपका प्रसारित रूप में लिखना है। प्रसारित रूप में लिखने का मतलब क्या होता है? प्रसारित का मतलब होता है एक्सपेंड करके लिखना है। तो आप इसको कैसे लिखोगे? पहले 4 लिखोगे, फिर एक संख्या आती है, तो फिर इसमें जो भी लिखी हुई उसको 2.5 से गुणा करोगे। फिर अगली संख्या आप सैकड़ा देख रहे हो, तो सैकड़े में 100 से गुणा करोगे। फिर आप देखते हो 1000, तो 1000 में आप क्या करोगे? अगली संख्या की गुणा करोगे। फिर ऐसे ही आप देखोगे 10,000, 10,000 में आप क्या करोगे? 10,000 में आप गुणा करोगे किसकी? 8 की। तो आप इस तरीके से इसको फैलाकर लिख सकते हो। अगले का आपको एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ दोनों के टेबल से जो कटता हो, तो ये 10 के टेबल से भाग होता है, इसके अलावा और किसी से भाग नहीं होता। तो हम कह सकते हैं इसका एचसीएफ आपका ये हो जाएगा। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। 4 अंक की जो इससे विभाज्य होगी यानी कट जाएगी, 4 अंक की बतानी है आपको। अब भाग करके देख लो 4 अंक की संख्या सबसे छोटी कौन सी होती है? ये होती है आपकी 1,000। 1,000 के बाद कौन सी संख्या है जो
इससे कट रही है आपकी, इन सबसे कट रही है, आप भाग करके सबसे चेक कर सकते हो, जो इससे भी कटे, जो इससे भी कटे, इससे भी कटे। अगला आपको बताना है, आपको आकृति बनानी है खुद से। तो एक ए बी हमने बना दिया, ए यहाँ बी, और उसके बीच में क्या बना दिया, बिंदु पी बना दिया। आर एस रेखाखंड, तो यहाँ आर नाम दे दें, यहाँ एस, कह रहा है एक्स और ये वाई, और इसमें क्या काट रहा है, ये पी, और ये क्या काट रहा है, क्यू। ये बिंदु एम पे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहाँ हम एम बना देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर अब आपको क्या करना है, उपयुक्त रेखाखंड का निम्नलिखित का नाम लिखिए। दो रेखाखंड का नाम लिखना है। हमने एक ए ई लिख दिया, दूसरा क्या लिख दिया, ओ सी लिख दिया। रेखाखंड का नाम ए ई, और दूसरा क्या लिख दिया, ओ सी। दो रेखाखंडों के, क्या रेखाखंडों के, रेखाखंड मतलब उसके बीच का जो खंड बनता है, फिर उसको रेखाखंड कह देंगे। तो यहाँ पर बी और ई लिख देंगे हम यहाँ पर लिखना चाहे तो। इस तरीके से बिंदु ई का एक कोण बता दो, ऐसी दो बिंदु बता दो, कोई सी भी दो बिंदु बता दो, तो आप ऐसे बता सकते हो। अब यहाँ पर जानकारी दी गई है और उसको आपको ठीक करके बताना है। किस दिन सबसे ज्यादा टिकट बेची गई, चौथे दिन, इसका उत्तर है चौथा। किस दिन सबसे कम टिकट बेची गई, पहले दिन, फर्स्ट डे, पहले दिन। 4 दिनों में कुल कितनी टिकट बेची गई, तो चारों को आपको जोड़ देना है। मेरे ख्याल से 4992 आएगा इसका आंसर जोड़ने के बाद में। अगला क्वेश्चन आप सभी का, किस दिन सबसे ज्यादा और कम टिकट, सबसे ज्यादा 271 और सबसे कम 104, इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 167 आ जाएगा आप सभी का। इस आकृति को आपको देखना है यहाँ पर, और इसके अनुसार आपको आंसर देना है, ठीक है। तो आपको इसमें दो बिंदुओं के नाम कोई से भी बता दो। ऊपर न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से जो कम होते हैं, और अधिक कोण उसको कहते हैं जो 90 डिग्री से ज्यादा होते हैं। समकोण का माप लिखना है, तो समकोण और रेखिक माप लिख सकते हो आप यहाँ पर। 48 के दो गुणनखंड, तो 24 गुणा 2 लिख सकते हैं 48। इसके अलावा 8 6 48 भी लिख सकते हो आप। 72 के दो गुणज, तो 72 एकम, 72 दूनी आपने 144 लिख दिया। और अगला 72 तिया कर दो, 7 तिया 6 और 7 6 42, आप ये लिख सकते हो। आप इस तरीके से इन से 21 भी लिख सकते हो, ऐसे करोगे तो वो होगा, ये आपका आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा पेपर था आपका, जो कि मेरे द्वारा आपको समझा दिया गया।